तो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोड स्टार। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलियस एयरवेज फ्लाइट 522 के बारे में, जिसको घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे घोस्ट प्लेन के नाम से क्यों जाना जाता है और इसके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दिन था 14 अगस्त 2005 का। सुबह के 9:12 बज रहे थे जब हेलियस एयरवेज फ्लाइट 522 ने उड़ान भरा। इस प्लेन को लर्नेका से एथेंस तक जाना था और इस प्लेन में कुल 121 पैसेंजर सवार थे। सब कुछ सही चल रहा था। प्लेन ने टेक ऑफ किया और कुछ ही मिनट में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गई। लेकिन जब यह प्लेन करीब 12,000 फीट के ऊंचाई तक पहुंची, अचानक से टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लगा। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तभी बजता है जब टेक ऑफ के वक्त प्लेन में कोई गड़बड़ी या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो पायलट को ये इंडिकेट करता है कि टेक ऑफ के वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई है और अब जल्द से जल्द इसका कोई सल्यूशन निकाले। लेकिन इस प्लेन की अगर हम बात करें तो टेक ऑफ तो कब का हो चुका था और प्लेन 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और इस वक्त इस अलार्म का बजना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाता, अचानक से मास्टर कॉजन अलार्म भी बजने लगा, जो ये इंडिकेट करता है कि प्लेन में कोई प्रॉब्लम है। और साथ ही में फायर वार्न अलार्म भी बजने लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों अलार्म का इंडिकेटर्स पायलट के बिल्कुल सामने रखा जाता है ताकि पायलट इन दोनों की इंडिकेटर्स को कभी नज़रअंदाजा ना करे, और इनको इस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इसी तरीके से जब इन दोनों अलार्म का साथ में बजना स्टार्ट हुआ तो पायलट का पूरा ध्यान इसी ओर चला गया। लेकिन पायलट ये समझ में नहीं पा रहा था ये दोनों अलार्म साथ में क्यों बजा और ये सब एक्टिविटीज़ क्यों हो रहे थे ऐसे। और इसी वक्त अचानक से ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप आउट भी हो गया। ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप आउट तभी होता है जब कैबिन में लो प्रेशर होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन का संख्या कम होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ पायलट को तब भी समझ में नहीं आया कि ऑक्सीजन मास्क क्यों ड्रॉप आउट हुआ। और फिर रेडियो कंट्रोलर से भी कनेक्शन टूट गया और एटीसी बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रहा था पायलट से। ये सब क्यों हो रहा था किसी को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो जब जहाँ पे कनेक्शन टूटा एटीसी से प्लेन का, तो एटीसी ने उसी जगह पे 2 फाइटर प्लेन्स भेज दिए। जब फाइटर जेट्स वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने देखा कि प्लेन के सभी पैसेंजर्स बिल्कुल शांत बैठे थे, कोई भी हलचल नहीं थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है का मतलब इतना नॉर्मल जैसे सब लोग एकदम सुन पड़ गए हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। सब लोग जैसे डेड बॉडीज़ की तरह ऐसे सोए हुए थे, बिल्कुल एकदम शांत। और उन्होंने देखा कि एक आदमी सबके ऑक्सीजन मास्क से थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन लेके किसी भी तरीके से कॉकपिट के डोर तक पहुंच जाता है और उसको खोलने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ किसी को मालूम नहीं था। ऐसा क्यों हो रहा था किसी को भी नहीं पता थी। और फिर फाइटर जेट्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा था वहाँ पे। और फिर देखते ही देखते ये प्लेन क्रैश कर गया और 121 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो गई। जब मेंटेनेंस टीम को बैठाया गया तो ये पता चला कि हादसे के एक दिन पहले जब इस प्लेन को मेंटेनेंस पे भेज दिया गया था, तो मेंटेनेंस टीम ने इसके कैबिन प्रेशर को ऑटो में करने के बजाय मैनुअल में सेट करके रखा था। अगर प्लेन का कैबिन प्रेशर ऑटो में हो तो इसका मतलब ये होता है कि जेट इंजन जो ऑक्सीजन सक करेगा उसका कुछ पार्ट कैबिन के अंदर भेज देगा और इस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी और कैबिन के अंदर प्रेशर सेंसर भी लगाया जाता है ताकि ये पता चले
कि कौन से पैसेंजर को कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लेन के पिछले हिस्से के ज़रिए आउटफ्लो वाल्व से निकल जाता है। लेकिन कैबिन प्रेशर मैनुअल में सेट था, इसीलिए जेट इंजन कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहा था और पायलट इस बात से बेखबर था, उसको इस चीज़ का मालूम नहीं था। लेकिन अगर प्लेन का कैबिन प्रेशर मैनुअल में सेट किया हो तो इसका मतलब ये पायलट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई को बरकरार रखे कैबिन के अंदर, ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन पायलट को इस चीज़ का कोई खबर नहीं थी, और जब ऐसा होता है, जब कैबिन प्रेशर मैनुअल में सेट किया होता है और लो प्रेशर होने लगता है, तब एक ग्रीन कलर का अलार्म बजने लगता है। लेकिन प्लेन तब 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर थी और तेज़ धूप के कारण वो ग्रीन कलर का वो लाइट पायलट को दिखा नहीं, और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म वो नहीं था, वो एक्चुअली में लो प्रेशर अलार्म ही था, जो बिल्कुल टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म की तरह ही साउंड करता था, जिसकी वजह से पायलट को कन्फ्यूजन हो गई और वो उस अलार्म को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म समझ बैठा। और लो प्रेशर होने की वजह से मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा और बाकी के अलार्म भी बजने लगे, जिसकी वजह से पायलट कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फिर ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन मास्क एक इंसान को करीब 15 से 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब ये किस्सा 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, तब लोगों को घुटन सी महसूस होने लगी और इनके शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा ना जाने की वजह से इन लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे और ये लोग जिंदा लाश की तरह ऐसे ही पड़े हुए थे। इन लोगों को ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रहा था और धीरे धीरे ये सब मौत के मुंह में चले गए। और जब फाइटर जेट्स आए, उन्होंने यही चीज़ को देखा और इन्होंने ये भी देखा जो आदमी ऑक्सीजन मास्क से थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन ले लेके कैबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, वो पायलट था। उसने आखिरी कोशिश की कि कैबिन के दरवाजे को खोल दिया जाए, लेकिन वो नहीं कर पाया। फाइटर जेट्स के पायलट्स ने ये बताया कि उन्होंने इस चीज़ को देखा, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो कुछ ना कर सके। और इसी तरीके से ये प्लेन क्रैश कर गया और सारे यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये थी हेलियोस प्लेन की कहानी, हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के बारे में, जिसको घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके ये सब एक्टिविटीज़ के कारण इस प्लेन का नाम घोस्ट प्लेन पड़ गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या था। तो अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।